एक जो सरमन बहुत पहले अभी रायपुर के महाधर्माध्यक्ष हेनरी ठाकुर द्वारा हमारे सेमिनरी में दिए हुए एक सरमन पर मैं याद किया, और वह इस प्रकार था कि स्वामी जी कह रहे थे कि छप्पे छप्पे पर चमत्कार, छप्पे छप्पे पर चमत्कार। हाँ भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम देखते हैं अक्सर बहुत साधारण सी दिखने वाली चीजें चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार तभी हमें लगता है कि कोई चीज जो संभवतः हमारे जीवन में हो जाना चाहिए नहीं हुआ और कोई आकस्मिक रूप से वो होने लगे तो हम उसको चमत्कार मानते हैं। उदाहरण स्वरूप, हम तंदुरुस्त हैं, हमें ईश्वर की कृपा से कोई बीमारी नहीं है, हम बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं, हम इसको चमत्कार बिल्कुल नहीं मानेंगे। पर जबकि हम तंदुरुस्त थे, फिर बीमार पड़ गए, बहुत बड़ी बीमारी आई और ईश्वर ने आपको ठीक कर दिया, इसको हम चमत्कार मानेंगे। जबकि हम लोग ईश्वर की कृपा से बिना बीमारी से, बिना कोई दिक्कत से आराम से जब चल रहे हैं, इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं। ये चमत्कार हम नहीं मानेंगे। हम उसी को मानेंगे जब हम तंदुरुस्त होकर बीमार पड़ जाएंगे और उसमें से प्रभु की आशीष द्वारा जब हमें चंगाई होगी, उसी को हम सिर्फ चमत्कार मानेंगे। भाई और बहनों, सोचने वालों के लिए हर एक पल एक चमत्कार है। प्यारे भाइयों, मैं इस वक्त आप सबों के साथ में हूं, पता नहीं मैं कल आपके साथ रहूंगा या नहीं रहूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर रहूं तो यह चमत्कार से कम नहीं है। साधारण सी बात नहीं है। साधारण सी बात इसलिए नहीं है कि जो मेरे तरह ये सोचे थे कि कल भी मैं आप सबों के साथ में रहूंगा, उसमें से काफी लोग आज नहीं है, पर मैं हूं। ये चमत्कार है मेरे लिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि हमारे नजरों के सामने ईश्वर की अनेक कार्यक्रम सतत जारी है। हम देखते हैं, थोड़े वक्त के लिए समझते भी है, पर हम भूल जाते हैं। 5 रोटियां तोड़ी, 5000 पुरुषों को खिलाया, 4 रोटियां तोड़ी या 7 रोटियां तोड़ी, 4000 लोगों को खिलाया। उसके बावजूद भी शिष्यों की चिंता यह है कि हमारे पास में एक ही रोटी है, सब लोग नहीं खा पाएंगे। हमारे जैसे ही शिष्य थे, उनके नजरों में ये सारी चीजें हो रही है, पर विश्वास नहीं होता है कि वही जो ईश्वर जो 5 रोटियों से कम 5000 पुरुष या 20,000 लोगों के लिए खिला सके थे, या जो 7 रोटियां तोड़कर 4000 पुरुषों को खिलाए, वही ईश्वर हमारे साथ है। वो अगर चाहे तो ये रोटी से हम सबको तृप्त कर सकते हैं। इतना नहीं विश्वास कर पाए। उनके विश्वास की कमी को प्रभु डांटते हैं। तुम अभी तक नहीं समझ पाए, तू अभी तक नहीं समझ पाए। हम काफी समय से विश्वास में हैं, प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु के कार्यों को हमारे नजरों के सामने देख रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं। उसके बावजूद भी जब थोड़ी बहुत समस्याएं आती है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। प्रभु अवश्य आप सबों से और मुझसे एक पूछेंगे कि अभी तक तुम नहीं समझ पाए, अभी तक तुम नहीं समझ पाए। मैंने जो भी किया तेरे सामने किया है ना, जो भी चमत्कार हुए तेरे ही सामने हुए हैं। तुम अपने आप में देखो, तू भी एक चमत्कार है, चमत्कार से कम नहीं है, फिर भी तुम नहीं समझते हो। प्रभु ये सवाल आपसे भी पूछते हैं और मुझसे भी पूछते हैं। हम विश्वास में डगमगा जाते हैं। प्रभु ये सवाल हम सबसे पूछेंगे। जब पूछेंगे तो हम पूर्ण विश्वास के साथ में उस थॉमस के जैसे कहे, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यही विश्वास का सबसे बड़ा
प्रमाण है। प्रभु को ईश्वर और प्रभु मानना। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे विश्वास की कमजोरी को प्रभु आशीषित करे। पूर्ण विश्वास की ओर हम सभी आगे बढ़ते जाएं।